हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 14 का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर एंड नेम इट ए यूजिंग कंपास एंड रूलर। ड्रॉ एनी अदर एंगल ए। दोस्तों कंपास क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूँ। पहले ये देख लीजिए दोस्तों, ये रूलर है, इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, इसको डिवाइडर कहते हैं, और ये है कंपास। तो चलिए हम लोग इसके सहायता से, मैंने एक बार बता दिया नाम सब ताकि आपको प्रॉब्लम नाम से दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ड्रॉ करना कोई भी एंगल। तो कोई भी एंगल मैंने पहले बना लेता हूँ एक ठो। मैं पेन चला रहा हूँ, आपको पेंसिल चलाना है दोस्तों। पेन से मैंने चलाया था कल तो उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था, इसलिए पेन से चलाया। कोई भी एंगल बना लिए। हम लोग को क्या करना है, इसका एंगल ए नाम है ना। ये एंगल बनाए हैं। तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर, कोई भी मेजर का 50 40 जो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यूजिंग कंपास एंड रूलर के सहायता से एनी अदर एंगल बनाना। अब हम लोग को दोस्तों कंपास और रूलर के सहायता से दूसरा एंगल बनाना है। तो चलिए पहले ऐसा लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद देखिए दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से बैठाकर ऐसे यहाँ हम लोग कट कर लेते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी बैठाकर ऐसा ही उतना ही खींचेंगे जो ये अर्क खींचे। ऐसा किए। पहला चीज, ये चीज हम लोग फिर करते हैं जो जो लिखेंगे ये बात। अब यहाँ से बैठा के, है ना, यहाँ देखिए थोड़ा घटा लेते हैं। यहाँ हम लोग जहाँ कट किया है ऐसे कट कर दिए, तो यहाँ भी बैठा कर यहाँ कट कर देते हैं, है ना। जितना मैं कट किया है तो वहाँ और यहाँ बैठा कर खींच देंगे। तो इसका मतलब जो एंगल ये है ना, वही एंगल ये बना। समझ में आया। तो हम लोग इसी को लैंग्वेज में अब लिखना है। तो पहले सबसे पहले शुरू में क्या लिखेंगे, .1 स्टेप 1 दिख रहा होगा दोस्तों। तो पहले हम लोग क्या किए थे, DRAW ड्रॉ, RAY रे। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या, तो ए से कुछ भी, बी, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ए हम लोग को बोलना तो ए बी खींच दिए थे। अब फिर दूसरा पॉइंट क्या किए थे, यहाँ पे सेंटर मान के इसको ऐसे खींचे थे, तो वही चीज लिखना है। विथ ए विथ ए विथ ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेके ड्रॉ एन ए आर अर्क। ये जो खींचते हैं दोस्तों इसी को अर्क कहते हैं। अर्क द आर्म, ये आर्म है, ये इसी को आर्म कहते हैं, है ना। आर्म ऑफ एंगल ए, इस एंगल का खींचे थे 8 कहाँ तक, तो यहाँ से मैं यहाँ P लिख देता हूँ, यहाँ Q लिख देता हूँ, और ये तो A है, और यहाँ हम लोग B लिख देते हैं। तो कहाँ से P to 8 P एंड Q, है ना। P से शुरू किए थे, Q तक गए थे। दोस्तों जो चीज़ किए हैं वही लैंग्वेज लिखना है अब। उसके बाद तीसरा क्या किए थे, विथ Q से, है ना। विथ, पहले यहाँ ए एज ए सेंटर, विथ ए एज सेंटर एंड सेम रेडियस, RADIOUS रेडियस एज इन, जो किए थे STEP स्टेप, यहाँ किस में 2 में ड्रॉ एन ARC अर्क इंटरसेक्टिंग, इंटर INTER ING इंटरसेक्टिंग रे। दोस्तों इंटरसेक्टिंग किया किसको, AB को, है ना, P पर, और इसको भी यहाँ लिख लेते हैं A, यहाँ C को Q पर।
तो दोनों को किया है। अगला है जो हम लोग को इंटरसेक्टिंग रे जो है ए बी, ए बी को किया है कहाँ पे, तो 8 P में, और ए सी को किया है, यहीं लिख देता हूँ ज़्यादा लिखने का, ए सी को 8Q में, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिख रहे हैं जब ज़्यादा लंबा होगा, ज्वाइन कर देते हैं किसको, यहाँ पे हम लोग बाद में ज्वाइन किए थे ये लाइन सबसे लास्ट में, तो सी ज्वाइन किए थे किसको, है ना, ए क्यू एंड प्रोड्यूज, ए क्यू को ज्वाइन किए और बढ़ाए इसको, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाए कहाँ तक, टू इट सी तक, है ना। और हम लोग को बन गया एंगल बी ए सी, है ना, इज द एंगल ई क्यू यू एल इक्वल टू ए, एंगल ए, मतलब ये एंगल जो है इसके बराबर है। यहाँ ए के जगह ओ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये है लैंग्वेज, मैं अब दूसरे का लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज सेम टू सेम होगा। अब मैं सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अगला। तो इसका मतलब फिर 2 नंबर बता रहा हूँ। ड्रॉ एन एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पहले खींचना है दोस्तों हम लोग को। तो देखिए कैसे खींचते हैं 90। सबसे पहले ये लाइन खींच दिए, उसके बाद देखिए 90 खींचने के लिए सबसे जो इजी तरीका है, और यूजिंग कंपास एंड रूलर ड्रॉ ओ वाई टू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड को फिर बाइसेक्टर भी करना। तो देखिए पहले हम लोग 90 डिग्री खींच लेते हैं। 90 डिग्री खींचने के लिए सबसे पहले यहाँ कर दिया इसे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ एक बार, यहाँ से यहाँ दूसरा, उसके बाद है यहाँ से एक बार यहाँ खींच देते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ खींच देंगे। तो यहाँ जो कट करेगा, यहाँ जो ऊपर में कट करेगा ना, तो ये ही होगा यहाँ 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, है ना। आपको बनाना है, फिर से एक बार बताता हूँ। यहाँ से एक बार कट करते हैं यहाँ, और यहाँ से एक बार यहाँ, यहाँ से ऊपर भी, यहाँ से ऊपर भी, जहाँ कट किया था वहाँ 90 डिग्री। अब दोस्तों इसको बाइसेक्टर जो करना है ना, तो ध्यान रखिए यहाँ से इसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ करेंगे, फिर इसी को यहाँ से करेंगे ना, तो जहाँ कट गया है यहाँ से मिलाएंगे, जहाँ से कट किया है ना यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक जितना ये एंगल 45 होगा, अब ये भी 45 डिग्री होगा, दोनों 45 डिग्री होगा। तो अब इसका भी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक का लैंग्वेज लिखा दिया हूँ मैं इसका भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अलग टाइप का है थोड़ा सा। तो हो गया ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बराबर ये एंगल है। इसका लैंग्वेज मैं लिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, नाम लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देते हैं Q, यहाँ P, यहाँ R, यहाँ X, यहाँ Y, यहाँ S, और ये लाइन जो बढ़ाए ये T, है ना। कुछ भी लिख दे सकते हैं आप, ताकि जहाँ जहाँ कट किया है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या किए थे स्टेप फर्स्ट में, इसका भी लैंग्वेज लिख देता हूँ, WI पहला स्टेप में विथ Q, जो Q है यहाँ माने थे सबसे शुरू में, Q एज द सेंटर, CEN सेंटर, एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क intersecting the intersecting arm, इसको तो पी क्यू को इंटरसेक्टिंग किया था दोस्तों। सबसे पहले ऐसे ही हम लोग लाइन खींचे थे, अर्क खींचे थे, उसके बाद एंड आर क्यू को 8x एंड ए एंड वाई रिस्पेक्टिवली। दोस्तों सबसे पहले यहाँ क्या बोला है मैं समझा देता हूँ
विथ क्यू एज ए सेंटर एनी रेडियस। देखो क्यू जो है सेंटर और रेडियस मान के ये जो ऐसे खींचे थे, ये इंटरसेक्ट किया था क्यू पी को यहाँ पे एक्स पे और क्यू आर को वाई पे, दो जगह किया है इंटरसेक्ट। स्टेप 2 जो है विथ एक्स एंड वाई सेंटर रेडियस मानते हैं ग्रेटर देन। अब एक्स को एक बार माने थे यहाँ पे कट किए थे, एक बार वाई को कट किए थे कि नहीं, वही चीज़ लिखना है। तो अब फिर विथ एक्स एंड वाई सेंटर मान के SCENTRA सेंटर एंड रेडियस GRATER ग्रेटर देन हाफ ऑफ किसका, तो हाफ ऑफ किसका, तो आधा दोस्तों है ना, PQ का मतलब आधा जो आपका है किसका, तो इससे हमेशा आधा से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन हाफ ऑफ PQ है ना। PQ से हमेशा सॉरी PQ नहीं देते हैं, किसका देते हैं, XY से बड़ा, क्योंकि यहाँ से खींच रहे हैं ना, यहाँ से और यहाँ से, तो XY से हमेशा बड़ा, नहीं तो फिर कम खींचेगा तो कट ही नहीं करेगा है ना। तो किए और इंटरसेक्ट किया कहाँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। और तीसरा जो पॉइंट लिखते हैं उसके बाद क्या किए, ज्वाइन Q एंड S। ये Q को है S, यहाँ जो S है इसको ज्वाइन कर दिए एंड एक्सटेंड इट टू QT और इसको T तक बढ़ा दिए है ना, QT तक। ये लैंग्वेज है, समझ में आया, आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट है कितना नंबर, 3 नंबर। दोस्तों लैंग्वेज तो बता दिए हैं। ड्रॉ ABC 150 यूजिंग प्रोटेक्टर। दोस्तों प्रोटेक्टर इसके सहायता से खींचना, तो पहले ये लाइन खींच देंगे, ऐसे खींच दिए। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, 150 यूजिंग प्रोटेक्टर, इसी को प्रोटेक्ट कहते हैं। यूजिंग कंपास ड्रॉ एनी अदर एंगल इक्वल टू इतना। तो यहाँ हम लोग देखिए ऐसे बैठाए, 0 यहाँ नीचे वाला है, 150 तक जाना है, तो 150 देखिए यहाँ है ना, नीचे में 150, यहाँ 30 इधर से जोड़ेंगे तो 30 होगा, तो 150 डिग्री का हम लोग यहाँ देखिए मिला लेते हैं, पहले मिला दिए। यहाँ हम लोग O, यहाँ A, यहाँ B लिख देते हैं। लैंग्वेज तो बताए हैं, ये पहला नंबर की तरह है। अब देखो इसी तरह से हम लोग को प्रोटेक्टर की सहायता से, मतलब ये तो प्रोटेक्टर है, अब कंपास की सहायता से फिर बनाना है। तो देखिए ये कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ लाइन खींच देता हूँ, एक तो खींच दिए। अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ बैठाते हैं और यहाँ ऐसे खींचते हैं, खींचे, सेम टू सेम यहाँ भी वैसा ही करेंगे है ना। यहाँ ऐसे बैठाए और यहाँ भी खींच दिए। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से बैठाएंगे और यहाँ कट करेंगे। तो यहाँ नहीं कट कर रहा है तो बड़ा कर देते हैं है ना, यहाँ कट कर दिए, तो यहाँ भी बैठाएंगे और यहाँ कट कर दिए, और जहाँ कट किया सेंटर से वहाँ बढ़ा देंगे, या मिला के है ना, यहाँ सेंटर से यहाँ बढ़ा देंगे, हो गया। देखिए ये बराबरी है ना। लैंग्वेज 1 नंबर की तरह लिखेंगे दोस्तों, सेम टू सेम है, 1 नंबर की तरह लैंग्वेज है। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के, बाय।